गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर थर्ड बीएससी पार्ट का पेपर थर्ड उसमें जो सेकंड मेजर पार्ट है दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे हम उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, क्या होती है, और उसका हम सॉल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स मीन्स आपके पास कोई भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हैं, कुछ भी चीज़ें हैं बहुत सारी, जैसे किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन, किसी कंपनी का मैनेजमेंट, बहुत सारी उनमें जो भी डिसीजंस हैं उसके वो सारे के सारे उसमें उसके कांस्टेंट की फॉर्म में, और वो सारे के सारे ना एक दूसरे का जो कॉम्बिनेशन होगा, उनके डिसीजंस होंगे वो लीनियर फॉर्म में होंगे, इसलिए हम इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। इनको हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे और कैसे हम इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसके जो मेन पार्ट है हम कि लीनियर प्रोग्रामिंग एक ओवरव्यू क्या होती है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, सबसे पहला ये। फिर उसके बाद हम इसको कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, एक मॉडल की फॉर्म में कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, यानी क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम है मीन्स बिखरी हुई प्रॉब्लम है, उसको हम एक संभाली हुई प्रॉब्लम की फॉर्म में कैसे हम कर सकते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, क्या उसकी नेचर होंगी, क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगी, किस तरह से बिहेव करेगी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वो भी हम इसमें देखेंगे। अजम्पशंस ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मॉडल के क्या क्या अजम्पशंस हैं, मीन्स उसमें क्या क्या कंडीशंस हमें इम्पोज करनी है शुरुआत में ही, वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, ये भी हम यहाँ देखेंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, कहाँ तक काम करेगी, कहाँ तक काम नहीं करेगी। हम एक मैक्सिमाइज मॉडल मीन्स हमारे पास जो भी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करेंगे हमारा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा कि हम इसलिए प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, जैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना या कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना। तो हमें मैक्सिमाइज प्रॉब्लम का एक मॉडल का फॉर्मुलेट करेंगे, उसका एक एग्जांपल भी देखेंगे। उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशंस किस तरह से हम निकाल सकते हैं ग्राफ की रूप उसी फॉर्म से, ग्राफ से। तो ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम मीन्स हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हमें मिनिमाइज कॉस्ट मिनिमाइज़ करनी है, उसका एक एग्जांपल भी देखेंगे। और इरेगुलर टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स, बिल्कुल आर्बिट्रेरी टाइप के, कुछ भी ऊटपटांग टाइप के मॉडल्स होते हैं, उनकी भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहली बात है ओवरव्यू, क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बेसिकली ऑपरेशन रिसर्च, यानी कि आपके पास कोई भी ऑपरेशंस कर रहे हो आप, उसके ऊपर रिसर्च करें। जैसे इसका जो डेंजिक एक आर्मी का डिफेंस एक्टिविस्ट था, डिफेंस वो था, एक्सपर्ट था, अमेरिका का डेंजिक। वो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे उसको बहुत सारी चीज़ें, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे अमेरिकन सेना यूरोप में आ गई थी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, कब मिलिट्री पहुँचानी है, कितना एमिनेशन पहुँचाना है, कितनी रसद पहुँचानी है, वो कहाँ से पहुँचानी है, उसके जो एलाइज थे, कुछ ब्रिटेन था, फ्रांस था, जर्मनी उसके अगेंस्ट था, हिटलर उसके अगेंस्ट था, तो उसको सबको मैनेज करना था। तो उसने जो ऑपरेशन किया सबको पहुंचाने का, उस पर एक रिसर्च की, वो ऑपरेशन रिसर्च कहलाई। और उसके शुरुआत में उसने एक बहुत लीनियर सी प्रॉब्लम ली, मतलब बहुत सिंपल सी तरीके से उसने कोशिश की कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं बने, तो वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम उसका एक फॉर्म बना। तो इसमें जो हमारा मेन टास्क होता है कि ऑब्जेक्टिव जो हमारा बिजनेस डिसीजन है, तो कोई भी डिसीजन होता है उसका, उसमें इन्वॉल्व होते हैं दो चीज़ें, या तो प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज़ करें या हम कॉस्ट को मिनिमाइज़ करें। तो दो मेन डिसीजन होते हैं इसमें। लीनियर प्रोग्रामिंग यूजेस लीनियर अलजेब्राइक रिलेशनशिप, यानी कि हमारे पास जो भी मैंने पहले बताया था कि कोई भी ट्रांसेंडेंटल, लॉग, साइन, ई टू द पावर एक्स, इस तरह की कोई रिलेशनशिप इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। जितनी भी कंडीशंस हमारे पास हैं वो सारी की सारी लीनियर फॉर्म में होंगी। टू रिप्रेजेंट फॉर्म्स डिसीजन गिवन ए बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्स कांस्टेंट, और हमारे पास ऑब्जेक्टिव हमने पहले डिसाइड कर लिया, या तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करेंगे या कॉस्ट को मिनिमाइज़ करेंगे। कांस्टेंट्स हैं, जो भी फॉर्म के डिसीजन है उसको हम कांस्टेंट की फॉर्म में लेंगे। क्या क्या स्टेप्स होंगे इसमें। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एज सॉल्वेबल बाई लीनियर प्रोग्रामिंग, कोई तो पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि जो लीनियर फॉर्म से सॉल्व की जा सकती है। फिर उसके बाद हम उसका मैथमेटिकल फॉर्म में उसको हमने अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम मीन्स आपको कुछ भी ऊटपटांग चीज़ें, कंडीशंस हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, उसका रॉ मटेरियल मिल रहा है वेस्टर्न राजस्थान में,
उसका मार्केट है ईस्टर्न राजस्थान और यूपी में, तो फैक्ट्री को कहाँ पे सेटअप करोगे, कहाँ पे उसकी इन्वेंट्री बनाओगे, कहाँ पे उसका गोडाउन बनाओगे, रॉ मटेरियल को कब कितना मारना है। और उसका मान लीजिए उसकी कंडीशन ये भी है कि वो माल जो बना रही है वो कंपनी ख़राब भी हो सकता है, तो कितने दिन का माल उसको बना के रखना है जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज रहे, को मैक्सिमाइज़ कर सकें और कॉस्ट उसकी मिनिमम रहे। तो ये सब कंडीशंस एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम एक मैथमेटिकल फॉर्म में हम उसको डिनोट करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर उस मॉडल को जो बना है उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मॉडल के कौन कौन कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल्स, ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वेरिएबल्स डिसीजन है यानी एक्टिविटी ऑफ द फर्म, ये डिसाइडिंग वेरिएबल्स हैं जिनसे हम डिसीजन ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, जैसे कोई भी फर्म के रिलेशनशिप के बाद में हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर दें या कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर दें, तो ये सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुए। कांस्टेंट, जो जितनी रिक्वायरमेंट और रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड बाय द कंपनी और फर्म टू ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टेटेड इन लीनियर रिलेशनशिप ऑफ द डिसीजन वेरिएबल, यानी जितने भी डिसीजंस हैं कंपनी के, जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस कंपनी ने इम्पोज कर रखी हैं, वो सारी की सारी इसमें हम उनकी लीनियर रिलेशनशिप हम देखेंगे और वो सारी की सारी कांस्टेंट की फॉर्म में होगी। पैरामीटर्स कौन कौन से जैसे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, कांस्टेंट्स यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कांस्टेंट, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन्स आपके पास मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट या मिनिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट, ये किसी 2 या 3 या 4 वेरिएबल्स पर डिपेंड कर दिए, तो वो सारे के सारे हमारे पास पैरामीटर की फॉर्म में होंगे। यानी कि ये है क्लियरली डिफाइन, सबसे पहला स्टेप क्लियरली डिफाइन द डिसीजन वेरिएबल, कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फॉर्मुलेट द कांस्टेंट। यानी पहले तो डिसीजन वेरिएबल्स हम डिसाइड कर लें, उसके बाद हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव है हम क्लियर डिसाइड कर लें, उसके बाद हमारे पास क्या क्या कंडीशन है उनको हम फॉर्मुलेट कर लें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ए डिसीजन अमॉन्ग्स्ट अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन इज रिक्वायर्ड। सबसे बड़ी बात ये है कि अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। द डिसीजन इज रिप्रेजेंटेड इन द मॉडल बाय डिसीजन वेरिएबल्स, जैसे हम 4 वेरिएबल हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये आपके पास डिसीजन वेरिएबल्स हो सकते हैं। द प्रॉब्लम एनकम्पसेस अ गोल एक्सप्रेस एज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज डिसीजन मेकर वांट टू अचीव। अब उन डिसीजन वेरिएबल्स पे का हमारे ऑब्जेक्टिव पर, यानी कि हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने पर या कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने पर क्या असर पड़ता है, उसको हम क्लियर कट ऑब्जेक्टिव फंक्शन की फॉर्म में हम अरेंज करेंगे, उसको लिखेंगे, उसको बनाएंगे। उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस क्या हो सकते हैं, क्या क्या उसके ऊपर इम्पोज हो सकते हैं, वो सारी की सारी कंस्टेंट्स होंगे। रेस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट दैट लिमिट द एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हर जो भी अचीव ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा पूरा अचीव करना कोई ज़रूरी नहीं है, पूरा पूरा अचीव हो, कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन रहेंगे। ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग की करैक्टरिस्टिक्स होती है। द ऑब्जेक्टिव एंड कंस्टेंट मस्ट बी डिफाइंड बाई लीनियर मैथमेटिकल फंक्शनल रिलेशनशिप। बस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है LPP का कि जो रिलेशनशिप होगी वो लीनियर होगी। अजम्पशंस क्या होंगे, पहली चीज़ है प्रोपोर्शनलिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कांस्टेंट इक्वेशन इज कांस्टेंट। सबसे बड़ी बात है कोई भी बदलाव नहीं होगा, एक बार डिसीजन हो गया कि ये हमारा डिसीजन वेरिएबल है, डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू में आपस में चेंज नहीं हो सकते हैं। जैसे पहले कॉस्ट कुछ और थी और बाद में कॉस्ट और प्रॉब्लम के चलते चलते वो कुछ और बढ़ गई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई भी डिसीजन वेरिएबल आ रहा है उसमें वो कांस्टेंट रहेंगे। एडिटिविटी, टर्म्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कांस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी एडिटिव, यानी एक दूसरे जुड़ सकती हैं या घट सकती हैं। जो भी टर्म्स है गुणा नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, डिवीजन नहीं हो सकता, तो ये सारी एडिटिविटी वाले अजम्पशंस हैं। डिविजिबिलिटी, डिसीजन वेरिएबल्स कैन टेक ऑन एनी फ्रैक्शनल वैल्यू एंड आर देयरफॉर कंटिन्यूअस एज अपोज टू इंटीजर इन नेचर। मीन्स आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू ले सकती है उसके डिसीजन वेरिएबल का, ऐसे 0.25, 0.35 कुछ भी हो सकता है। सर्टेनिटी, वैल्यूज ऑफ ऑल द मॉडल पैरामीटर्स आर अज्यूम्ड टू बी नोन विद सर्टेनिटी, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, यानी कि सर्टेन होंगे, ऐसे नहीं होगा, हर एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी होगी। एडवांटेज क्या होगा, इट हेल्प डिसीजन मेकर्स टू यूज द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, डिसीजन मेकिंग अप्रोच ऑफ द यूजर बिकम मोर ऑब्जेक्टिव एंड लेस ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक अच्छी फॉर्म में एक मैथमेटिकल कॉन्क्रीट वे में आप डिसीजन मेकिंग अप्रोच बन सकती है। इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस बोटलनेक्स में आकर, फॉर एग्जाम्पल्स इन ए फैक्ट्री सम मशीन्स में भी ग्रेट डिमांड वाइल अदर्स में लाई आइडल फॉर सम टाइम। जैसे किसी मशीन, कोई भी फैक्ट्री में कुछ मशीन तो बहुत काम आ रही है, कुछ बिल्कुल बंद पड़ी है, तो हमारे पास एक बोटलनेक हमें आ सकती है इसमें।
तो उन इसमें प्रोसेस में ये इस चीज़ का एक लीनियर प्रोग्रामिंग का एडवांटेज है कि उसको हम कम यूज़ में मॉडल में हम कम यूज़ के साथ में प्रॉफिट मेकिंग करें या कॉस्ट मिनिमाइज़ करें। इस सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज हाईलाइटिंग ऑफ सच बॉटलनेक्स, यानी कि सारी की सारी जो बॉटलनेक्स होती हैं वो सब इससे पता लग जाता है कि किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, किसकी इंपॉर्टेंस कम है। लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग एप्लीकेबल ओनली प्रॉब्लम वेयर द कांस्टेंट एंड ऑब्जेक्ट फंक्शन है लीनियर। सबसे बड़ी लिमिटेशंस तो यही है कि सारे के सारे लीनियर हों तभी ये प्रॉब्लम एप्लीकेबल है। वेयर दे कैन बी एक्सप्रेस द इक्वेशंस विद रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइंस, यानी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म लीनियर होगी तो उसको हम ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में कर सकते हैं। बस जबकि वास्तव में होता है कि कांस्टेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर नहीं होते हैं रियल लाइफ में। फैक्टर्स सच अनसर्टेनिटी एंड टाइम, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आज के टाइम में किसी भी फैक्ट्री के डिसीजन में। ये इस चीज़ को कंसिडर हम नहीं करते ही नहीं है। पैरामीटर्स द मॉडल आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट, सारे के सारे पैरामीटर्स हैं वो हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, बट इन रियल लाइफ में दे आर नॉट कांस्टेंट। लीनियर प्रोग्रामिंग डील्स विद ओनली सिंगल ऑब्जेक्टिव्स, जबकि लाइफ की सिचुएशन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मल्टी कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। यहाँ पे हम केवल सिंगल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। इन सॉल्विंग LPP देयर इज़ नो गारंटी दैट वी गेट एन इंटीजर वैल्यू। यहाँ पे जबकि वास्तव में तो ऐसे कितने आदमी चाहिए हमें, हमने निकाला 0.25 आदमी चाहिए, तो इसका मतलब मैथमेटिकली तो 0.25 निकल के आएगा, पर आदमी 0.25 नहीं हो सकते। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंटीजर वैल्यू के सॉल्यूशन आते हैं इसमें। कोई गारंटी नहीं है इसमें इंटीजर वैल्यू के सॉल्यूशन आए, जबकि मैन और मशीन तो नॉन इंटेलिजेंट का कोई मीनिंग ही नहीं है इस चीज़ का। अब एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम लें, प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम। बीवर क्रीक पॉटरी कंपनी है कोई। हाउ मैनी बाउल्स एंड मग शुड बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट गिवन लेबर एंड मटेरियल कॉन्स्टेंट्स, कितने बाउल्स और कितने मग वो बनाए, यहाँ पे हमें लेबर और सामान अवेलेबिलिटी के कांस्टेंट हमें दे रखे हैं। प्रोडक्ट रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड यूनिट प्रॉफिट ये दे रखे हैं। उसके पास बाउल है, मग है, ये हमें बनाने हैं ये। उसके लिए बाउल के लिए लेबर 1 घंटे पर यूनिट है। उसके लिए मिट्टी है जो क्ले है वो 4 पाउंड पर यूनिट है, और उस पर प्रॉफिट आएगा 40 रुपीज़ पर यूनिट आएगा। इसी तरह से मग बनाने के लिए 2 लेबर पर यूनिट पड़ेगा है उसके पास। क्ले जबकि कम है उसके पास 3 पाउंड पर यूनिट है और प्रॉफिट 50 आता है। तो ये हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, तो ये हमारे पास एक कंडीशन बनी। तो ये आप देखिए क्ले ली यहाँ से इतने, यानी वेवर क्ले कंपनी का फिगर ये बना दिया हमने। मग 50 रुपये यहाँ पर सॉल्व किया, सोल्ड है, यहाँ पर 40 रुपये का है। क्ले 120 पाउंड पर डे, यानी कि आपके पास पर डे की बात करें हैं तो पर आवर पर यूनिट ये है 4 और 3, और ये 1 ग्राम 1 और 3 120 पाउंड पर डे क्ले है, और लेबर उसके 40 आवर्स पर डे इतने हैं अवेलेबल, और ये हमने सॉल्व किया है। रिसोर्स 40 आवर्स ऑफ लेबर पर डे, अवेलेबिलिटी 120 पाउंड्स ऑफ क्ले। किस तरह से 8 घंटे का हम लें यहाँ पे तो 4 पर यूनिट और 3 पर यूनिट, यानी 1 यूनिट में 4 और इतने आवर्स पर यूनिट, यानी 8 घंटे काम करेगा 1 यूनिट में। 1 यूनिट कब बनाएगा? 1 घंटे में 1 यूनिट बनाएगा। यहाँ पर 2 घंटे में इसके लिए अवेलेबिलिटी यहाँ पर है। ये कंडीशन हमने एक्स्ट्रा इम्पोज की है। 120 घंटे। x1 डिसीजन वेरिएबल है कि नंबर ऑफ़ बाउल्स कितने एक दिन में बनेंगे, x2 नंबर ऑफ़ मग कितने में बनेंगे। तो ये हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर दिया। 1x1 + 2x2 इज़ 40 आवर्स पर लेबर, और 4x1 + 3x2 इज़ 120 पाउंड ऑफ क्ले। यानी हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है ये हमारे पास 2 चीज़ें हैं कि 40 आवर्स ये अवेलेबल है और 120 घंटे पाउंड ये अवेलेबल है, जो कि यहाँ चीज़ें ये नहीं दे रखी, ये एक्स्ट्रा कंडीशंस है। तो ये कंप्लीट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बन गई। तो मैक्सिमाइज z = 40x1, इसका प्रॉफिट, मग बाउल का प्रॉफिट, मग का प्रॉफिट और उनकी कंडीशंस। ये कंडीशन अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल क्ले। अब आता है फिजिबल सॉल्यूशन। ए फिजिबल सॉल्यूशन डज नॉट वायलेट एनी ऑफ द कंडीशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन हम निकालें जितनी भी कंडीशंस हैं उनको किसी को वायलेट नहीं करे।
जैसे एक्स एग्जाम्पल 5 बाउल्स लिए और 10 मग लिए, तो मैक्स जेड क्या हुआ 40x1 + 50, यानी 700 रुपये का प्रॉफिट हो गया उसको। पर यहाँ देखें हम इसको वायलेट कर रहा है क्या, यानी 15 × 2 × 10 25, 40 से कम है, बिल्कुल सही है। 4 × 5 + 3 × 10 70, जो कि 120 से कम है, बिल्कुल सही है। यानी किसी को वायलेट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है जो कि किसी कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा और प्रॉफिट इतना दे रहा है, तो ये एक फीजिबल सॉल्यूशन है। ज़रूरी नहीं है कि ये मैक्सिमाइज़ करे प्रॉफिट को। मैक्सिमाइज़ करने की, क्योंकि हमारे पास ये केवल 25 ही यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे 70 यूज़ हो रहे हैं, जब अवेलेबिलिटी हमारे पास 40 और 120 की है। 40 और 120 हमारे मैक्सिमम यूज हो जाएँ तो हमारे पास प्रॉफिट भी मैक्सिमम आएगा, तो ये कंडीशन हमें देखनी है। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो किसी भी कंस्ट्रेंट को हम वायलेट नहीं करें वो फिजिबल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। इनफिजिबल सॉल्यूशंस वो कम से कम एक कंस्ट्रेंट को वायलेट कर दें। ऐसे x1 10 ले लिया, x2 हमने 20 ले लिया, प्रॉफिट तो 1400 हो गया, पर कंडीशन क्या हुई 1 × 10 + 2 × 20 50, 40 से ज़्यादा हो गया, हमारे पास 50 कंडीशन पर आ गए पर 40 से ज़्यादा हो गए, इसका मतलब इसने वायलेट कर दी। दैट मीन्स दिस इज़ इनफिजिबल सॉल्यूशन। अब हम ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात करें। ग्राफिकल सॉल्यूशन लिमिटेड टू लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स कंसिडरेशन ओनली 2 डिसीजन वेरिएबल है, 2 डिसीजन वेरिएबल्स ही हैं हमारे पास है, तो उसके लिए हम ग्राफिकल सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं। ग्राफिकल मेथड्स प्रोवाइड विजुअलाइजेशन ऑफ हाउ ए सॉल्यूशन फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑब्टेन्ड, और एक कंप्लीट पिक्चर एक आपके दिमाग में बनती है कि किस तरह से हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। ग्राफिकल मेथड कैन बी क्लासिफाइड अंडर 2 कैटेगरीज, आइसोप्रॉफिट और एक्सट्रीम पॉइंट एवल्यूशन। आइसोप्रॉफिट यानी आइसोप्रॉफिट लाइन मेथड, कॉस्ट लाइन मेथड, एक्सट्रीम पॉइंट एवल्यूशन मेथड। मीन्स आपके पास पहले लाइन ड्रॉ करनी है और फिर एक्सट्रीम पॉइंट पर इवेल्यूएट करना है। जैसे इसको हम दें, इसमें हमने एक वेरिएबल ले लिया, हमने बाउल्स ले लिए इस पर, और इस पर हमने मग्स ले लिए। यहाँ पे ये बाउल्स हैं x1, मग्स हैं x2, तो मैक्सिमम z = 40x1 + 50x2, ये हो गया। ये कंडीशन हमने ले ली। हमने पहला कंडीशन के लिए x1 + 2x2 = 40, इसके लिए हमने ग्राफ बना लिया। ये हमारे पास इस तरह का ये ग्राफ, ये लाइन आ गई। ये दूसरे के लिए हमने बना लिया, यहाँ पे x1 + 2x2, ये उसी तरह का, ये हमने दूसरे का बना लिया। इसका ये एरिया है, तो x1 और x2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो x1 x2 का इसका मतलब इस साइड का ये एरिया होगा, ये एरिया होगा, और ये इससे कम है, इसका मतलब ये एरिया होगा। यानी ये हमारे पास फिजिबल एरिया आया। दोनों का जो कॉमन एरिया आया उसमें ये और ये पूरा, क्योंकि ये कंडीशन सारी फॉलो करनी चाहिए, तो दिस इज़ फिजिबल एरिया। हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन एरिया R फिजिबल सॉल्यूशन एरिया आया, क्योंकि S और T फिजिबल सॉल्यूशन एरिया नहीं है। T तो बिल्कुल ही बाहर है, S इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है पर इसको नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास एक फिजिबल एरिया आ गया। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन सॉल्यूशन = 800। अब ये हमने यहाँ पे देखें, इस फिजिबल सॉल्यूशन को हमने बाकी का सब हटा दिया, हमने ये ले लिया पूरा। अब यहाँ पे कंडीशंस को देखें कौन सा आ रहा है। यहाँ पे 30 पे आ रहा है, ये 20 पे आ रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट एक ये आ गया यहाँ पे, तो इन दोनों का सॉल्यूशन एक्सट्रीम पॉइंट है, तो ये हमने लिया। ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव फंक्शन सॉल्यूशंस, ऑल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं, ये इस तरह से, ये हमारे पास 4 ऑल्टरनेटिव हो गए जो लाइन्स हैं हमारे पास। इससे हमारे पास कंडीशंस को सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। इससे हमारे पास 800 रुपये आया, इससे 1200 आया, इससे 1600 आया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब आइडेंटिफाई करें कि इसमें कौन सा ऑप्टिमल होगा, किस पे मैक्सिमम होगा, जिससे कि कंडीशंस भी सेटिस्फाई करें। तो ये एक ऑप्टिमल पॉइंट है। नॉर्मली कट पॉइंट है ना, ये 2 स्लाइड्स आप चाहो तो एस्केप कर सकते हो। जो कट पॉइंट है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आपके पास ये पॉइंट है, ये एक ऑप्टिमल पॉइंट है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ पे इस लाइन को हमने सॉल्यूशन निकाला, यहाँ पे एक की वैल्यू 8 आई और एक की वैल्यू 24 आई, तो इनको हमने यहाँ रखा, 8 और 24 आई, यहाँ पे 0 और 20 आई, यहाँ पर प्रॉफिट 1360 हुआ, यहाँ पर 1200 हुआ, यहाँ पर 30 और 0 आई, तो ये हमारे पास एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया। तो हर एक के लिए हमने निकाला है, यहाँ पे ये ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस के लिए निकाला हमने ये। तो ये हमारे पास एक जो ऑप्टिमल आया वो यहाँ पे आया। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन से हम एक तो फिजिबल एरिया कौन सा होता है, फिजिबल सॉल्यूशंस कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें से मैक्सिमाइज जिस प्रॉफिट को कर रहा है
वो पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं, वो जो नॉर्मली कट पॉइंट होता है। और ये सब हम आप पिक्चराइज भी कर सकते हैं, यानी कि पिक्चर हम डेवलप कर सकते हैं, इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं। अब स्लैक वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म रिक्वायर दैट ऑल कांस्टेंट बी इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस की फॉर्म में होने चाहिए, तभी तो आप प्लॉट कर सकते हो। यदि हमारे पास स्लैक वेरिएबल है, यदि कंडीशन लेस देन इक्वल टू फॉर्म में है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, यानी वी की इनइक्वलिटी हमें, तो दैट इज़ स्लैक वेरिएबल। उसको इस स्लैक वेरिएबल टिपिकली रिप्रेजेंट अनयूज्ड रिसोर्स, यानी कि जिसको हम अज्यूम करते हैं, यानी कि जो रिसोर्सेज में हमारे पास आ नहीं रहा, वो स्लैक वेरिएबल होता है। इस स्लैक वेरिएबल कंट्रीब्यूट नथिंग टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन, उसमें कुछ भी यूज करने का नहीं होता। स्टैंडर्ड फॉर्म ये हमने एक दूसरे ली, जैसे यहाँ पर हमने S1 और S2 ले लिया, हमने S1 S2 यहाँ पर ले लिया, इनकी वैल्यू हमें फाइनली हमें 0 करनी होगी। तो ये हमें वापस से A B C जो स्लैक वेरिएबल्स के साथ है वो हमने रखा। यहाँ पे आप देखिए सबको सेटिस्फाई करना है इस लाइन, इस पॉइंट के लिए x1 0, x2 20, S1 0 यानी कि स्लैक वैल्यू, क्योंकि हमने मैक्सिमम ले लिया, और S2 60 हमें सॉल्यूशन को वो करने के लिए, पूरा स्लैक को शो करने के लिए। इसी तरह से इस पॉइंट पर भी हमने ले लिए, इसी तरह से हमने इस पॉइंट पर ले लिया। अब मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को देखें हम। The 2 brands of fertilizer available, Supergo and Crop Quick. अब field requires at least 16 pounds of nitrogen and 24 pounds of phosphate, ये उसको चाहिए। Supergo में 6 की पर बैग आ रहा है और इसका 3 पर बैग आ रहा है क्रॉप को। Supergo में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है वो 2 अवेलेबल है, और फॉस्फेट है 4 अवेलेबल है पर बैग। इसमें 4 अवेलेबल है, इसमें 3 अवेलेबल है। इनके कॉस्ट जो लग रही है, ये लग रही है, यानी कॉस्ट को हमें मिनिमाइज़ करना है। और ये इसकी जो अवेलेबिलिटी है हर बैग में, वो ये दे रखी है, यानी कि 2 4 मिलाकर के Supergo बन गया, ये 6 के हिसाब से बना, ये 4 और 3 मिला के बन गया क्रॉप किंग, तो ये 3 के हिसाब से मिला, और ये हमें मैक्सिमाइज़ करना है। फिर x1 ले लिया पहले बैग्स ऑन Supergo, x2 ले लिया क्रॉप क्विक में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हो गया, क्योंकि मिनिमाइज़ करना है कॉस्ट को हमें। और ये 2x1 + 4x2 यानी इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। 4x1 + 3x2 इतना फॉस्फेट का कंडीशन है, ये नाइट्रोजन के लिए कंडीशन, ये फॉस्फेट के लिए कंडीशन। अब इसको वापस से हम, ये आ गया हमारे पास LPP की फॉर्म, इसको हमने प्लॉट कर दिया। ये वाली पहली कंडीशन प्लॉट कर दी, ये दूसरी कंडीशन हमने प्लॉट कर दी। ये हमारे पास फिजिबल एरिया है, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ देखें हम, ये क्योंकि इस साइड में पूरा, इसके भी इस साइड में पूरा, और x1 x2 ये इस साइड में, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है, और ये इस साइड में। इसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका है कि पूरी कंडीशन में हम 0 0 रख के देखें। यहाँ पे यदि 0 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब टुवार्ड्स द ओरिजिन। यदि 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, दैट मीन्स अपोजिट टू द ओरिजिन। यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही, दैट मीन्स इट इज़ अपोजिट टू द ओरिजिन। ये फिजिबल हमने सॉल्यूशन एरिया निकाल लिया। इसके एक्सट्रीम पॉइंट एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, 3 एक्सट्रीम पॉइंट आ गए। इनमें से कोई सा एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे वैल्यू आई x1 की 0, x2 की 8, और प्रॉफिट आया 24। यहाँ पे ये हमारे पास दूसरी, यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे अभी, क्या वैल्यू आई। यहाँ पे हमारे पास x1 की 8, x2 की 0, तो ये भी हम प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ पे। अब इसमें क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू की है, तो इसमें हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि, और दैट इज़ कॉल्ड एज सरप्लस वेरिएबल। हाँ, तो सरप्लस वेरिएबल में यहाँ पर हमने S1 और S2 को सब्ट्रैक्ट किया है, जिससे कि हमें इक्वेशन फॉर्म में बन जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कहा था अभी निकालेंगे। यहाँ पे सरप्लस S1 आया 16, यहाँ पे सरप्लस दोनों 0 0 हैं, तो हमारे पास इसका 4.28, 4.8, 1.6, और प्रॉफिट मैक्सिमम जो करने पर आया हमारे पास 33.6, और यहाँ पे आया 48। तो ये हमारे पास यहाँ देखेंगे हम कि 24 मिनिमम है। तो हमारे पास जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया, दैट इज़ z = 24, और हमारे पास जो x1 की वैल्यू आई, दैट इज़ 0, यानी कि हमें एक वाला खाद 0 बनाना पड़ेगा, और दूसरा आया 8। अब इरेगुलर टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की बात करें, कि जिसमें मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफिजिबल सॉल्यूशंस हो सकता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो सकता है, यानी कि इसको हमें लिमिट ही नहीं पता कि सॉल्यूशन कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा।
ऐसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम को इरेगुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम कहते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये देखिए अब एक एग्जांपल लिया मैंने उसी तरह का, उसी का पहले वाले का सिंपल वही एग्जांपल है, मल्टीपल सॉल्यूशन है इसके। ये इनफिजिबल रीजन है कि एक कंडीशन को हमने उल्टा कर दिया, एक कंडीशन को हमने इस फॉर्म में ले लिया, x1 की वैल्यू ये कर दी, x2 की ये ले ली और ये ले ली, तो ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो बीच का एरिया ये गायब हो गया, तो इनफिजिबल सॉल्यूशन हो गया। ये अनबाउंडेड हो गया, x1 ग्रेटर देन 4 और x2 इज़ लेस देन 2, देन x1 तो 4 से ज़्यादा होगा, ये वाला लाइन यानी कि इस साइड में होगा हमेशा, और x2 2 से कम होगा, x2 हमेशा इधर साइड में रहेगा। तो हमारे पास कौन सा एरिया है हमें पता ही नहीं, तो अनबाउंडेड है ये पूरा पूरा, और ये हमारे पास कंडीशन है। हाउ डॉग मिक्सचर एग्जांपल है, हाउ डॉग मिक्सचर इन 1000 पाउंड बैचेस, 2 इंग्रेडिएंट चिकन है और डॉग के खाने में है, और एक बीफ का है। रेसिपी रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 500 पाउंड हमें चिकन चाहिए और 200 पाउंड हमें बीफ चाहिए, और 2:1 के रेशो में हम दोनों को डाल सकते हैं। उसका ऑप्टिमम मिक्सचर हम बनाएंगे, कैसे निकलते हैं। पहले डिसीजन वेरिएबल हमने ले लिया चिकन x1, बीफ x2। मैक्सिमाइज मिनिमाइज़ की कॉस्ट को हमने तो 3 और 5 की रेशियो पड़ रहा है, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ये आई, ये हमने मैक्सिमाइज़ कर दी, मिनिमाइज़ कर दी। यहाँ पे z है कॉस्ट पर 1000, 3x1 कॉस्ट ऑफ चिकन, 5x2 कॉस्ट ऑफ बीफ। मॉडल बनाया हमने x1 प्लस x2 इज ग्रेटर इक्वल टू 1000, x1 500 से ज़्यादा होना चाहिए, x2 200 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी x1 प्लस x2 2:1 में होना चाहिए, यानी x1 माइनस 2x2 इज़ ग्रेटर देन 0, तो रेशियो वाली कंडीशन ले ली हमने। तो ये हमारे पास फाइनली मॉडल बन के आ गया कि मिनिमाइजेशन 3x1 प्लस 5x2, ये एक कंडीशन, ये दूसरी, तीसरी और ये चौथी कंडीशन। इसको हमने अब एक और एग्जांपल लिया हमने, इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहले हमने इस कंडीशन को, कांस्टेंट को हमने प्लॉट किया, वो ये रही, फिर इस कंडीशन को हमने प्लॉट किया, वो ये रही, फिर इस कंडीशन को हमने प्लॉट किया, वो ये रही। अब सारे लेस देन जो है तो ट्रेंड सब के सब टुवार्ड्स ओरिजिन हुआ है, इसका भी और इसका भी, यानी इन सब का जो कॉमन एरिया है, यानी ये वाला जो एरिया है, दिस इज़ द फिजिबल सॉल्यूशन। ये हमने फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लिया। ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट पे हमने सॉल्यूशन निकाला। यहाँ पे x1 की वैल्यू 0, 5 और ऑब्जेक्ट फंक्शन की 25, यहाँ पर 2 और 4 ऑब्जेक्ट फंक्शन की 28, यहाँ पर 4 और 2 26 और 4 और 0 16। तो यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। थैंक यू।